Hello and welcome to my online class. Today we will discuss about the new topic coordinate geometry. आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसमें हम ज्योमेट्री के बेसिक के बारे में नॉलेज लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री में फ़र्क क्या है या फिर रिलेशन क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री में हमारे पास में जितने भी डायग्राम्स वगैरह आते हैं या फिर जितने भी हमारे पास में ग्राफ पेपर्स आते हैं या जितनी भी शेप्स आती हैं वो सब का सब क्या होता है, ज्योमेट्री होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में कोई ग्राफ पेपर दे रखा हो, एंड आई थिंक आपको पता होगा कि ग्राफ पेपर क्या होता है। उस ग्राफ पेपर में हमारे पास में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, और उन ब्लॉक्स पे भी हमारे पास में बहुत सारी लाइंस होती हैं। हर एक बॉक्स में हमारे पास में 4 पार्टीशंस दे रखे होते हैं और उन 4 पार्टीशंस को मिलाकर हमारे पास में एक ब्लॉक बनता है और उस ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे अगर काउंट करें तो 10 बॉक्सेस हमारे पास में बनते हैं। वो होता है हमारे पास में एक बॉक्स और एक क्राइटेरिया, एक ग्राफ का पेज का जो फ्लैट क्राइटेरिया होता है वो। अब कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि हमारे पास में इस पेज पे जितने भी पॉइंट्स अगर हम डिनोट करते हैं, जस्ट सपोज दिस वन, ये पॉइंट उस पेज पे कौन से डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है वो होता है इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पास में आज के इस पॉइंट पे। जैसे मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक समझा रहा हूँ। देखिए ग्राफ पेपर जो हमारे पास में होता है वो इस फ्लैट सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे सपोज कि आपके पास में ग्राफ पेपर्स, ठीक है, और ये आपके पास में 2 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, एक वर्टिकल होती है तो दूसरी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, अब इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस की अगर बात की जाए तो ये हमें पढ़ाया गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। अब डैश का मतलब क्या होता है सर? डैश का मतलब होता है नेगेटिव फॉर्म्स और विदाउट डैश का मतलब होता है पॉजिटिव फॉर्म्स। ठीक है, मतलब इस फ्लैट सरफेस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ये हमारे पास में डिनोट रहेगा। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्चुअल में अगर इनका नाम देखा जाए तो वो होता है हमारे पास में एब्सिसा, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। ठीक है, 2 नाम मैंने आपको बताया। एक्स एक्स को बोलते हैं जो कि हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एब्सिसा, और जो वर्टिकल लाइन एक्सिस वाई एक्सिस होती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारे पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे बोलते हैं ऑरिजन। क्या बोलते हैं? ऑरिजन, और इसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास में जो 4 पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास में होते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट जो कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट घूमता है, बट ये राइट से लेफ्ट की तरफ रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है कि ये जो हमारे पास में पॉइंट्स दे रखे होते हैं, मतलब जैसे ये हमारे पास में जो एक्स एक्सिस है, अगर हम इस पे पॉइंट डिनोट करते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हमारे पास में कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिनकी अलग अलग रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। यहाँ पे भी हमारे पास में कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम नंबरिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हो गया 0 तो मतलब ऑरिजिन होता है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 चलता रहता है। जहाँ तक आप चलाना चाहते हो वहाँ तक ये चल सकता है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन लेफ्ट साइड में और डाउन साइड में अगर बात की जाए तो ये हमारे पास में होता है नेगेटिव फॉर्म्स में
जैसे -1, -2, -3, -4, और यहाँ पे भी ये कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो ये हमारे पास में होते हैं पॉइंट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर? कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं या फिर कोई भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, ए पॉइंट, अब इस ए की सिचुएशन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ है वो हमारे पास में होता है कोऑर्डिनेट। जैसे अगर इसको नीचे मिलाया जाए तो 3 पॉइंट समथिंग है, और अगर इसको यहाँ से मिलाया जाए तो 6 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट लेके दे रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास में बी पॉइंट। बी को अगर वाई एक्सिस पे देखा जाए तो वो 6 पे शो हो रहा है, और अगर एक्स एक्सिस पे, और अगर वाई एक्सिस पे देखा जाए तो वो 3 पे शो हो रहा है। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 6 और 3। पहला हमारे पास में कोऑर्डिनेट आता है x का और दूसरा हमारे पास में आता है y का। ठीक है, तो ये हमारे पास में होते हैं कोऑर्डिनेट्स जब हमारे पास में किसी भी प्लेट कार्टेशियन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके कोई भी एक पॉइंट दिया जाता है, और इस पॉइंट के जो सिचुएशंस हैं वो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है उनका बाउंड या फिर कोऑर्डिनेट्स। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हमसे जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछेंगे वो कैसे पूछे गए हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कुछ इस टाइप से पूछे गए हैं कि आपको एक फ्लैट सरफेस पे या फिर एक ग्राफ पेपर पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे A, B, C एंड D। आपको दे दिया 3 and 7, -1 and 2, 3 and -3 और 0 और 4। आपको बोला गया कि इन्हें आपको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है, कीजिए। चलो ठीक है, करते हैं एक बार। जैसे ये हमारे पास में ग्राफ पेपर था और मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद में ऑरिजिन हमें डिनोट करना पड़ेगा ये पॉइंट्स के नेम्स। ठीक है, और उसके बाद में हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे बात की जा रही है कि ये पॉइंट्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे और इनके कौन से क्वाड्रेंट में होंगे और इन्हें रिप्रेजेंट करके या फिर शो करके बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है वो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का आता है, बिकॉज एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। ये हमारे से बात कर दी जाए तो यहाँ हमारे से नेगेटिव रहेगा और ये हमारे पास में पॉजिटिव रहेगा। इसकी अगर बात की जाए तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म्स में होगा। अब मे भी शायद आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है या कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जस्ट लाइक 3 and 7 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड जो है पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब रिप्रेजेंट करना है, चलो ठीक है, रिप्रेजेंट भी करके मैं आपको बता देता हूँ। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इनके पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लैडर ऑन, और ऐसे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ओके। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी आपको रिप्रेजेंट करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो होता है, वो दे रखा है हमारे पास 3 and 7, मतलब 3 पे फर्स्ट पार्ट x का होगा और 7 पे y का होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। ये देखिए, ये हमारे पास में हो गया फर्स्ट पॉइंट। और अगर b की बात की जाए तो b का मतलब हो गया माइनस में 1 और 2। इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव का मतलब यहाँ पे हो गया -1 और b का मतलब हो गया 2। तो ये हमारे पास में पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है,
और अगर सी की बात की जाए तो पहले है हमारे पास में 3 और उसके बाद में नेगेटिव में 3, मतलब 3 और नेगेटिव में 3, इसका मतलब ये पॉइंट होगा हमारे पास में, ये वाला पॉइंट देखिए, ये 3 हो गया और ये नेगेटिव में 3 हो गया। और फोर्थ का बात की जाए तो पहला हमारे पास में 0 है और दूसरा मतलब 4 हो गया, मतलब डी पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट। बिकॉज एक्स एक्सिस पे हमें कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा, वो दे रखा है हमारे पास में 0, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पे ही बनेगा। गॉट इट। फिर अपन बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज के बारे में जो कि हमें दे रखी है यहाँ पे 3.123 ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। सबसे पहले आपको जो मैंने आपको बेस बताया है वही आपके पास में यहाँ पे बेस दे रखा है। जैसे ये रहा आपके पास में, ये आपके पास में प्लेन क्राइटेरिएशन था और ये ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर दिया गया है। ये हमारे पास में पॉइंट्स दे रखे हैं और ये भी पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। ये कॉलम्स एंड रॉज में डिवाइड कर रखा है आपको, और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास में कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास में आती है एक्सरसाइज नंबर 3.1। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये जो है जो कि मैंने आपको अभी अभी 20 बताया है उसी पे डिपेंडेड है। देखिए बहुत छोटा सा है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक इमेजिनेशन लेना है। सपोज कि ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपकी टेबल हो गई, ये आपका ऑरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। टेबल लैंप आपका यहां पे रखा हुआ है। अब आपकी पोजीशन से, मतलब हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। ऑन योर स्टडी टेबल टेबल लैंप दे रखा है टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन के लिए। सपोज बी यहां पे बैठा है और आप यहां पे बैठे हो, बी यहाँ पे बैठा है और आप यहाँ पे बैठे, ठीक है। टेबल लैंप यहाँ पे दे रखा है, आपका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस होगा आपको सिर्फ वही शो करना है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 1 2 3 4 5 6, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इस टेबल लैंप की जो डिस्टेंस होगा दूसरे वाले पर्सन से वो ये होगा 6 और 8। मतलब मेरे अकॉर्डिंग 6 हो गई, लेकिन उसके वो कहाँ पे डिस्टेंस में है, 8 के डिस्टेंस पे बैठा है। मतलब मैं इसके डिस्क्राइब करूंगा 6 8 से, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड आपके पास में दे रखा है स्ट्रीट प्लान। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें बता रखा है कि एक कॉलोनी में से 2 मेन रोड दे रखी है और 5 स्ट्रीट्स दे रखी है इसके पैरेलल। मतलब 1 2 3 4 5, और ऐसे ही आपके पास में हॉरिजॉन्टल भी दे रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो आपकी मेन रोड्स हैं और ये आपके पास में स्ट्रीट्स दे रखी है। और उसके बाद में आपको बताया गया है कि अगर हर एक स्ट्रीट, देखिए यहाँ पे दे रखा है, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटीज रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब जो दोनों का डिस्टेंस जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 200 मीटर अपार्ट दे रखा है। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। 5 स्ट्रीट्स दे रखी है, चाहे वो अपर साइड में हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल साइड में हो, वो आपको 5 स्ट्रीट्स दे रखे हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको 200 मीटर लेकर चलना है। तो जब आपको ऐसे कुछ दे रखी हो तो यहाँ पे आपको यूनिट लेनी है, मतलब मेजरमेंट लेना है। वो दे रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ये आपको ग्राफ पेपर में आपको टॉप पे लिखना होता है कि आपने इसकी यूनिट क्या मानी है या फिर मेजरमेंट क्या माना है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा यूनिट मेजरमेंट, ओके। और उसके बाद में ऐसे ही किससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको देखिए यहाँ पे करना है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4.3 एंड
क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर टू एज 3.4। मतलब आगे जो आपके पास में एक्सरसाइज आने वाली है उस पे बेस्ड आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी सिर्फ आपको एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं क्राइटेरियन सिस्टम। क्राइटेरियन सिस्टम क्या होता है? क्राइटेरियन सिस्टम हमारे पास में कुछ ऐसे दे रखा होता है। देखिए ओरिजिन मैंने आपको बताया था, ये आपके पास में पॉजिटिव रहेगा और ये आपके पास में नेगेटिव रहेगा। 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस। और फिर हमारे पास में आती है ये दो लाइंस, इसे बोली जाती है एक्स एक्सिस और उसे बोली जाती है वाई एक्सिस, मैंने आपको बताया था। और जो 0 पॉइंट होता है उसे बोला जाता है ऑरिजिन, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स आपको दे रखी होती है। और उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक प्लेन ग्रेडेशन को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया होता है और वहाँ पे आपको जो पॉइंट दे रखा होता है उसे कहा जाता है ऑरिजिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे 2 डायरेक्शन दे रखे होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन। और उसके बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपको बता रखा है, ठीक है। ये देखिए, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक प्लेन ग्रेडेशन में अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया गया हो तो आपको कैसे उसे रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे P आपको यहाँ पे दे रखा है, तो सबसे पहले आपके पास में 4 और उसके बाद में 3, इसका मतलब P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपके पास में 4 और 3। और अगर Q का कोऑर्डिनेट पूछा गया हो तो वो आपके पास में है -2 और -6। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास में x का आता है, मतलब -6 और फिर उसका -2 हमारे पास में ये होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको उसी जो डायग्राम दे रखा था उसी से रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल्स या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपको मुझे लगता नहीं है कुछ समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज मैंने जो आपको बेस बताया है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिस पे दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास में एग्जाम्पल दे रखा है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि m का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप क्या बताएंगे? -3 एंड 4। b का कोऑर्डिनेट बताइए तो 4 एंड 3। अगर आपको l का कोऑर्डिनेट पूछा गया है तो सबसे पहले -5 और उसके बाद में -4। और अगर s का पूछा गया है तो सबसे पहले 3 और उसके बाद में -4। ये आपके पास में कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 3 जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, इसका बेसिक बता दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में आती है एक्सरसाइज नंबर 3.2। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? मैंने आपको बताया था दो लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स एक्सिस मतलब एब्सिसा, और वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट्स। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? मतलब जो हमारे पास में ब्लॉक बनते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेंट नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट नाम से जानते हैं। थर्ड हमारे पास में पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, कि जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऑरिजिन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। तो 3.14 हमारे पास में एक ये डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछा गया है, देखिए, राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी सी। बी का और सी का आपसे कोऑर्डिनेट पूछा गया है, तो बी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला। सबसे पहले आपके पास में आएगा एक्स एक्सिस मतलब -5 और उसके बाद में आता है वाई एक्सिस मतलब 2। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी से आपको सॉल्व करना। देखिए, द एब्सिसा मतलब वाई एक्सिस, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, द एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ डी 6, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट कौन सा है? देखिए एच यहाँ पे कहाँ पे है? ये रहा, ऑर्डिनेट हमारे पास में होगा -3, ठीक है। ये आपके पास में एच पॉइंट। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपके
चैप्टर हो जाएगा। ये थी हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 और उसके बाद में इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आपको आगे की तरफ बताया गया है। देखिए, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स ऑफ नंबर्स x y as point in the Cartesian plane, use the scale 1 centimeter is equals to 1 unit on the axis। मतलब आपको ये जो पॉइंट्स है वो आपको ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। ये हमारे पास में हो गए जो x y डैश नेगेटिव फॉर्म्स के लिए। अच्छा, x के लिए हमें पूछा गया -3 और y के लिए दे रखा है 7, मतलब हमें सबसे पहले पॉइंट्स को डिनोट करना पड़ेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव आपको पता है कौन सा होता है, तो पहले देखिए x का मतलब -3 मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये वाला हुआ, और y का मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब ये वाला हमारे पास में पॉइंट हो गया। उसके बाद में x हमारे पास में दे रखा है 0, x का मतलब 0, y का मतलब दे रखा है -3.5 मतलब 1 2 3 और 0.5, ये हमारे पास में हो गया पॉइंट B। ऐसे ही आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिनोट करना है और ये आपका एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बारे में, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज खत्म। देखिए, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, which quadrant or on which axis do each of the point first, second, third, fourth, fifth lies। आपको ये बताना है कि ये जो 4-5 पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में और कौन से एक्सिस पे होते हैं। पहला है हमारे पास माइनस और प्लस, मतलब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास में था, ये सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास में दे रखा था। नेक्स्ट आपके पास में ये वाला क्वाड्रेंट था और उसके बाद में ये वाला आपके पास में क्वाड्रेंट दे रखा था। तो पहला है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड है उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद में नेगेटिव एंड जीरो, नेगेटिव एंड जीरो मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब हमारे पास में हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। और उसके बाद में दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और उसके बाद में आपको ड्रॉ करके शो करना है। प्लॉट द पॉइंट्स x एंड y, जो कि हमने अभी भी एग्जांपल किया था। गिव द पॉइंट्स टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। तो ये आपके पास में जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपको सिर्फ इन प्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे शो करना है। नेगेटिव वाला आपके पास में नेगेटिव फॉर्म्स में रहेगा और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव फॉर्म्स में रहेगा। एक्स एक्सिस पहले शो करते हैं और वाई एक्सिस बाद में शो करते हैं। तो ये आपका है होमवर्क, और इसके साथ में हमारी आज का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में और नए चैप्टर के बारे में। हम मिलेंगे फिर से एक नए तरीके से और नए इंटरेस्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।